अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज को ख़बरें अच्छी नहीं हैं। और खैर, पहले भी हम कौन सा इधर बहुत ज़्यादा कोई लड्डू मिठाइयाँ बन रहे होते हैं कि बड़ी खुशखबरियाँ होती हैं, लेकिन यह है कि फिर भी मैं आज की जो गुफ्तगू का आगाज़ है ये मैं पिंकी से करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं कल बड़ा कैजुअली भी ले रहा था कि यार ये क्या मसला है पिंकी, क्या चीज़ क्या है। कि आज मैं देख रहा था कि हर हर कैमरा यानी कि वो पिंकी पर फोकस था, और इस तरह के जैसे उसकी एक एक मूवमेंट, एक एक हरकत, उसकी हर चीज़ जो है वो कैमरे की आंख महफूज कर रही है। उसने आंखें कैसे खोली, आंखें बंद कैसे की हैं, उसका हाथ किधर गया है, उसने चादर कैसे ली है, चादर आगे हुई है पीछे हुई है, उसके आगे पीछे कौन लोग हैं, एक एक चीज़। अच्छा, लेकिन उसका जो एक हाईएस्ट पॉइंट था वो ये था कि एक जर्नलिस्ट है, वो उसको पूछ रहा है कि पिंकी, अगर आप कुछ मीडिया को कहना चाहें, को पैगाम देना चाहें। एक तो मुझे ये लगा कि वो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे कोई मीडिया मसीहा है कि भाई कोई मंगना है तो मंग ला, यानी कि है कबूलियत द टाइम है, यानी कि कोई बता क्या मांगना, क्या चाहती क्या हो। तो खैर, पिंकी ने भी जो जवाब दिया, उसने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे तुझको भी ले डूबेंगे। अब यह है कि वो मीडिया वालों को नहीं कह रही थी कि तुझको ले डूबेंगी, ले डूबेंगे, वो इस निज़ाम को चैलेंज कर रही थी। अब यह है कि उसका इतना ज़्यादा उसमें एतमाद कैसे आया, इससे तासर ये मिलता है कि उसके क्लाइंट्स जो हैं बड़े पावरफुल लोग हैं। अच्छा, अब जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स खुद हो, यानी कि जो एक पावर में हो वो खुद हो। ज़रूरी नहीं कि वो कोई कोकेन का नशा करता हो। ये भी मुमकिन है कि उनके बच्चे आगे हों। ये भी मुमकिन है, यानी कि अब यह है कि किसी के बच्चे का भी नाम आ जाए तो उनके लिए तो बदनामी है। तो वो इस बदनामी से बचने के लिए भी वो चाहेंगे कि वो किसी तरह उसको बचाया जाए। लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये चीज़ें बड़ी एक एक बड़ी मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। मैं आज ना मैं उसकी वो दोबारा से एफआईआर भी पढ़ रहा था जी, कि वो एफआईआर जो है ना वो बड़ी एक खुद साख्ता किस्म के झूठ होते हैं बहुत सारे लिखे, कि जी वो फ़लाँ टाइम पे मैं, वो हमारा एक पुलिस वाला, पुलिस की मुदैयत में एफआईआर है। ये इट्सल्फ, जब पुलिस की मुदैयत में एफआईआर होती है तो इन्हें उसमें एक तासुर ये मिलता है, या अगर कोई बाकायदा तौर पे कोई ऐसा कोई मुद्दई ना हो तो उससे तासुर ये मिलता है कि ये हुकूमत की तरफ से ये एफआईआर लॉन्च की गई है। अच्छा, और फिर वो उसमें वही बातें हैं जी कि मैं जा रहा था और फ़लाँ जगह पे ये हलाकत हुई, और फिर ये है कि मैंने फ़लाँ जगह पर देखा किसी बंदे के पास डब्बी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पिंकी, और पता नहीं कौन सी ये जो फ़लाँ जो नशे की पुड़ी है, या इस तरह से ना कोई ऐसे है कि जैसे कोई ब्रांड नेम है बाकायदा, और वो एक ब्रांड के साथ वो नशा सेल करते हैं। और फिर दूसरी बात कि जी उसको लाहौर से लेकर आए हैं, कि कितना बड़ा ऑपरेशन है। वो पिंकी जो है, खैर वो भी लगता है कि वो झूठ के मामले में बड़ी खुद कफील है, यानी कि वो बिल्कुल उसको परवाह किसी की नहीं है। और वो ये तासर अलबत्ता दे रही है कि जैसे इसको कुछ 2 महीनों से लेकर आए हुए हैं, 2 महीनों से या कुछ 20 दिनों से, कोई इस तरह से कोई बात उसने की है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें मामला काफ़ी गंभीर है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, लग रहा है, बेसिकली ये है कि मेरे पास जो कोई इब्तदाई मालूमात हैं वो कुछ इस तरह की बातों की निशानदेही कर रहे हैं कि मैं अभी उस पर बात करना नहीं चाह रहा। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात पोस्टपोन करना चाह रहा हूँ, मैं असल में उसको ज़रा डबल चेक करना चाह रहा हूँ कि ये क्या मामला क्या है। कुछ मालूमात मेरे पास हैं, लेकिन मुझे ज़रा डबल चेक कर लेने दें, आपको ज़रूर इसके बारे में हम आगाह करेंगे। लेकिन यह है कि ओवरऑल काफ़ी संगीन किस्म का मामला लगता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इसी तरह नहीं है कि कोई बंदा कवे जी के काम किसी चोर दा लगता है, वो आपने सुना होगा, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा। मैं यानी कि कुछ वजह है कि जिस बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रा इंतज़ार करें, हम इस पर करेंगे बात। आगे बढ़ते हैं। आगे आईएमएफ के हवाले से जी, आईएमएफ ने कहा है, यानी कि बहुत सारे लोग आजकल पूछ रहे होते हैं चीमा साहब बजट तक ही बनेगा। मैं बजट बनाने वाला, या मुझे वो पूछते हैं कि चीमा साहब दसो कि करिए, कोई महंगाई ਨੂੰ किमें कंट्रोल करिए, या फिर ये है कि मेरे पास कौन सा सलूशन है। एनीवे, ये है कि आईएमएफ वालों ने कहा कि इन्होंने अवाम ਨੂੰ ਕੰਨ पकड़ा के रखने ने, इन्होंने, यानी कि ये है लोग समझ रहे हैं कि इस दफ़ा बजट के टाइम पर इनको खड़ा कर दिया जाएगा, इन्होंने कहेगा चलो ये कान छड़ो उठ के सीधे खड़े हो जाओ। इस तरह की बात नहीं, ये तो मामला और ख़राब हो रहे हैं। और ख़राब का क्या मतलब है कि उन्होंने कहा कि टैक्स कम नहीं करने, टैक्स बढ़ाने हैं। ठीक है, और कितने बढ़ाने हैं?
यानी कि कुछ तकरीबन 430 अरब के टैक्स और बढ़ाने हैं जितने पहले लगे हुए थे। मैं बाई द वे वैसे सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा कोई तनख्वाहों में को बेहतरी आएगी। और बेहतरी का मतलब यह है कि अभी जो है ना फेवर वो ये भी है कि अगर टैक्स कम कर दें, तनख्वाह ना बढ़ाएं, तो फिर भी कोई उतने ही हिसाब बन जाता, क्योंकि टैक्स जो है जितने लगे हुए हैं वो तो आधी तनख्वाह खा जाते हैं। तो लेकिन यह है कि जो आईएमएफ वालों की शराइत है, उससे तासर ये मिलता है कि इस दफ़ा महंगाई का जिन जो है वो ज़्यादा सर चढ़ कर बोलेगा, पहले भी बोल रहा है। अच्छा, और उसके साथ जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ने क्या किया, स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है जी कि महंगाई बढ़ने की शरह 7% तक जाएगी। अगले साल दूसरी शशमाई में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो सानू खुशखबरी की दे रहे हैं कि इस साल नहीं है, यानी ये अभी कौन सी, अभी तो पहली शशमाई चल रही है। वो कह रहे हैं कि इन अदर सेंस कि अगर आप मुख्तसर मुझसे पूछना चाहें तो वो ये कह रहे हैं कि कोई तुम समझो कि थोड़े वास्ते ज़रा रियायत कर देने हैं, लेकिन यह है कि आप ये समझें कि अभी महंगाई को कम होते हुए 1 साल लगेगा। यानी कि वो दूसरी शशमाई की बात कर रहे हैं कि अगले महीने, अगले साल जब बजट आ जाएगा, अभी बजट नहीं आया हमारा, अगले साल जब बजट आ जाएगा उसके बाद महंगाई कम हो सकती है। वो दिन किसने देखा है, उस दौरान खुदा ना खास्ता कोई और को बहरान खड़ा हो जाए। तो स्टेट बैंक वाले कहेंगे जी हाँ आप क्या कर सकते हैं, यानी कि हमने तो जो हमारे पास जो एक स्टैटिस्टिक्स से जो प्रोजेक्शंस आ रही थी उस बुनियाद पे आपको बता दिया था। तो ओवरऑल लगता है कि सूरत हाल जूं की तूं रहेगी, बल्कि ख़राब ही होगी। और ये जो एक हम उम्मीद लगाए हुए थे। अच्छा, मुझे ये जो आईएमएफ वाले की बात सुने ना, आईएमएफ वालों ने कहा है कि पेट्रोलियम गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, यानी कि इनमें इजाफा किस तरह होगा, क्योंकि टैक्स की कीमतें बढ़ेंगी। तो मुझे याद आ रहा था कि अगले दिन हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं, तवानाई, वो ये कह रहे थे कि बिजली की कीमतों में कमी आएगी, बिजली इतनी सस्ती कर देंगे कि लोग जो हैं वो घर में बैटरियाँ चार्ज करके तो सौ जान करेंगे। यानी कि रात दिन को बैटरियाँ चार्ज होंगी और रात को वो वही बैटरी लगाया करेंगे, बिल होंगी नहीं। तो वो एक तरफ वो बातें, एक तरफ ये बातें। मैं इसलिए ना फ्रेंकली मैं इतना सिनिक हो गया हूँ कि मैं आमतौर पर, मैं आपको बता रहा था पहले भी, कि बाज़ औक़ात कोई एक अच्छी खबर हो ना तो मैं उसको भी डबल चेक करता हूँ कि वाकई इस तरह का है या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ज़्यादा लॉलीपॉप ही होते हैं। हकीकत जो है ना वो कोई इतनी आमतौर पे खूबसूरत होती नहीं है जितनी आम लोग बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी यही है कि इस तरह की जो बातें हैं, झूठ के अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि लोग समझते हैं कि चलें कोई अगर कोई मुश्किल हल नहीं मिला, कोई थोड़ी देर के लिए दर्द तो कम हुआ ना, कोई हमने कोई एक झूठी उम्मीद लगा ली, कोई यानी कि कुछ देर के बाद वो एक टाइम जो है वो हम एक पीस ऑफ माइंड में गुजार जाते हैं, फिर वही परेशानियाँ होती हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी कि आई डोंट नो कि एक और मुझे लग रहा था कि इन्होंने इस दफ़ा कोई रियल इस्टेट के हवाले से शायद कोई पॉलिसी चेंज करें। और उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिज़नेस ही ज़्यादा रियल इस्टेट का या स्टॉक मार्केट है, और इंडस्ट्री इधर है को नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है को नहीं है। सारे लोग जो हाथे हत्थर के बैठे ने मैच वेख रहे होंगे ने, यानी कि और क्या करें। यानी कि इस सूरत में क्वाइट लाइकली कि इस दफ़ा कोई उधर से रिलीफ आए, रियल इस्टेट से आए। लेकिन रियल इस्टेट से रिलीफ किन को आएगा? जो गरीब आदमी है वो तो उधर प्लाट ख़रीदने से रहा। तो लेकिन ये भी मैं एक अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद कोई रियल इस्टेट में कोई रिलैक्सेशन दें। टैक्सों के हवाले से कोई सूरत हाल को बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। अब जो तीसरी चीज़ है वो कल आपसे मैं डिस्कस करना भूल गया। आपको पता है कि मोदी कितने गया आजकल? मोदी यानी कि इंडिया वाला मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आजकल गया हुआ है यूए, और यूए वालों ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया है। होना आगे ने खुल के सामने। अब जो है ना यूए, इसराइल और इंडिया, ये जो अलायंस बनने जा रहा है, इसकी वजह से कितने अलायंस टूटेंगे, कितने नए बनेंगे। तो अब यह है कि जो इंडिया इसराइल का दोस्त होगा, ईरान वाले जो है ना उसके साथ कच्ची कर देंगे। और इंडिया के साथ उनके मामला पहले भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल हिते में एक नई सफ़ बंदी हो रही है। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अगर यही अलायंस आगे चलता है तो जो अरब ममालिक हैं, क्वाइट लाइकली कि आने वाले टाइम पे जो कतर है या सऊदी अरब है या इवन इनका ईरान के साथ अलायंस बन जाए, और फिर ईरान जो है वो आखे कि मैं यूएई वाले में तोड़ना नहीं बढ़ लाँगा, और उस चक्कर में इनके मामला जो हैं वो इंडिया के साथ भी टेंशन का शिकार हो जाएं।
तो ओवरऑल सूरत हाल बड़ी अजीब हो रही है। लेकिन जो इनका विज़िट शुरू हुआ है, मोदी का विज़िट शुरू हुआ है, उसमें जो एक दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उनके साथ कोई दिफाई मामलात में कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं कि कोई डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं। हमारे वाला डिफेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोलैबोरेशन, कि जो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोलैबोरेशन है। और कोई बैद बात नहीं है, इसमें इज़राइल भी शामिल होगा। तो आने वाले टाइम पे ये एक जो नई सफ़ बंदी हो रही है, इसके हमारे एक मुल्क पर क्या असरात होंगे ये वक्त बताएगा। तो कोई आई डोंट नो कि हर गुजरा हुआ वक्त जो है ना वो बाज़ औक़ात अच्छा लग रहा होता है, लगता है कि यार वो टाइम चंगा सी। तो क्वाइट लाइकली आई डोंट नो कि आइंदा फ्यूचर जो है हमारा कैसा होगा। लेकिन अभी एक बेयकीनी बहुत ज़्यादा है, हित्ते के लेवल पे बड़ी बेयकीनी है, मुल्की लिहाज से बड़ी बेयकीनी है, महंगाई के हवाले से बड़ी बेयकीनी है, हमारा आगे फ्यूचर क्या है उसके हवाले से बड़ी बेयकीनी है। तो इसी बेयकीनी की कैफियत में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।